टीवी अंपायर क्या क्या टीवी रूम में करता है, क्या क्या एंगल देखता है और अपने डिसीजन पे जाने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट वो इस्तेमाल कर सकता है और ये जो पूरा प्रोसेस है ये कैसे फाइन ट्यून होकर आपके पास आता है फाइनल प्रोडक्ट की तरह। अब हम थर्ड अंपायर के कमरे में, ऐसा होता है जी थर्ड अंपायर का कमरा। और देखिए, हमें सही पूछे तो सिर्फ टीवी देख के ही काम चलता, अंदर बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है क्योंकि किसी ग्राउंड में व्यू होता है पूरा, किसी में नहीं होता। ये कुर्सी पे हमारे रेफरी साहब बैठे होते हैं साथ में, हमारी इनकी बातचीत चलती रहती है, लेकिन जो भी डिसीजन होता है फाइनली मेरा ही होता है। ये मुझे सलाह दे सकते हैं लेकिन मानी मेरी ही जाएगी। थोड़ी दूरी पर डीआर टेक्नीशियन बैठा होता है जो हमारी हेल्प करता रहता है हमारी आवाज़ खोलने के लिए। और जो हमारे यहाँ पर जितने भी टूल्स होते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये आपका मेन मॉनिटर हो गया जिसमें वर्ल्ड फीड होती है। वर्ल्ड फीड का मतलब वो पिक्चर, वो वीडियो जो आपको जा रही है। इसी के साथ में कोने में ऑटोनो बॉल होती है क्योंकि आपको पता है आजकल हर बॉल ऑटोनो बॉल पे आ गई है। ऑन फील्ड अंपायर नो बॉल नहीं देता, ये सारा काम थर्ड अंपायर का ही होता है, मेरा यानी कि। सामने आपके फ्रूट मशीन एक होती है, एक और मॉनिटर होता है। फ्रूट मशीन का मतलब है उसमें आपका स्कोर, आपके नंबर ऑफ बॉल्स, किसकी स्ट्राइक है, कितनी पार्टनरशिप होगी, वो सब आती रहती है। वो सब हमें काम आता रहता है जब कोई भी इंफॉर्मेशन अंदर जानी है, किसी बॉलर के कितने ओवर हो गए, वो सारा उसमें आता है। यहाँ पर एक टॉक बैक पैनल होता है जो चार आदमी आपस में बात करते हैं। आप कान में देखते होंगे, काफी लोग पूछते हैं कि ये जो है ये शायद स्टंप से लगी हुई नहीं, ये हमारा कम्युनिकेशन डिवाइस है जो चार लोग एक साथ इस्तेमाल करते हैं। दोनों ऑन फील्ड अंपायर, फोर्थ अंपायर जिसको रिजर्व अंपायर कहते हैं, और थर्ड अंपायर। ये यहाँ होता है, इसको दबाते हैं तो चार लोगों को आवाज सुनाई देती है। साथ ही यहाँ पर एक आई पैड होता है, आई पैड पे होगा जैसे ही कोई वहां पर कॉल आती है, जब ऑन फील्ड अंपायर इशारा करता है कि मुझे थर्ड अंपायर के पास जाना है, तो एक आई पैड होता है, हमें यहाँ पे बटन दबाना होता है। जैसी बॉल डेड हो जाए वहां पे काउंटिंग शुरू होती है, जो आप स्क्रीन पे देखते होगे, जो डीआरएस की काउंटिंग आती है 15, 14, 13, वो सब यहाँ से कंट्रोल होती है। तो ये इक्विपमेंट यहाँ पर होते हैं। जितनी भी पिक्चर आप देखते हैं वो हमेशा थर्ड अंपायर के हिसाब से होती है क्योंकि जैसे ही अंदर से इशारा आया आउट या नॉट आउट का, थर्ड अंपायर के पास आता है। थर्ड अंपायर सबसे पहले क्या करेगा, कॉपी दैट बोलेगा। कॉपी दैट, रिव्यू फॉर लेग बिफोर, अंपायर इज गिवन नॉट आउट और आउट, एंड थर्ड अंपायर शुरू करता है नो बॉल से या फेयर बॉल से। आप सामने देखते हैं, बोलते हैं कि ये फेयर डिलीवरी है, और जो भी डिसीजन है जिसका जो प्रोटोकॉल, अगर लेग बिफोर है तो आप पहले आप मांगते हैं प्लीज गिव मी फ्रंट ऑन। फ्रंट ऑन में आपको लगता है कि बैट और बॉल बहुत पास हैं, आपको लगता है कि अल्ट्राइज चेक करना चाहिए बैट लगा बॉल में कि नहीं लगा, तो थर्ड अंपायर कहेगा गिव मी अल्ट्राइज टू चेक दैट इट हैज टच्ड द बैट और नॉट। उसके बाद आपने देखा होगा अगर बैट लगा तो स्पाइक आता है, स्पाइक आते ही वहां रोक दिया जाता है क्योंकि आगे बॉल ट्रैकिंग पे जाने की जरूरत नहीं है, लेग बिफोर का रहता है। कैच के लिए आपको पता है कि पहले उसमें भी फ्रंट ऑन लेते हैं ऑटोनो बॉल के बाद, और उसमें भी आप अल्ट्राइज से चेक करते हैं। किसी किसी कंट्री में हॉटस्पॉट का भी इस्तेमाल होता है, इंडिया में हॉटस्पॉट इस्तेमाल नहीं होता। अल्ट्राइज, वर्चुअल आई और साथ ही स्नी को, ये तीन चीजें यूज होती हैं। इंडिया में अल्ट्राइज ही यूज होता है हमेशा। प्रोसेस और प्रोटोकॉल वही है जो आप सुनते हैं। आपने देखा होगा टीवी अंपायर जब किसी भी डिसीजन को लेने पे जाते हैं, जो प्रोसेस और जो कमेंट्री है वो आपको बताते रहते हैं कि मुझे आई नीड दिस, आई नीड दैट, आई नीड दिस एंगल। जितने भी टीवी पे एंगल आ रहे हैं वो सब थर्ड अंपायर की इंस्ट्रक्शन पे आते हैं। डायरेक्टर अपने आप कुछ नहीं दिखाता। डायरेक्टर कभी कभी दिखाता है जब कोई टेक्नोलॉजी आपने मांगी, जैसे मांगा कि मुझे अल्ट्राइज दीजिए, और वो भी बिल्डअप हो रहा है, विच इज ए टेक्निकल प्रोसेस। उसमें कई बार टीवी पे आपको दिखता होगा कि डायरेक्टर कुछ और दिखाता रहता है, लेकिन नतीजा लेने के लिए जो जो एंगल और जो जो टूल इस्तेमाल करते हैं होते हैं वो बिल्कुल थर्ड अंपायर की मर्जी से होते हैं। कभी कभी बहुत टाइट कॉल होती है तो रेफरी भी टैप करके बता सकता है वॉच इट अगेन, लेकिन नतीजा जैसे मैंने बोला थर्ड अंपायर का ही माना जाएगा। ये सब चीजें इस्तेमाल होती है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे ही नीचे से इशारा आता है ऑन फील्ड अंपायर का, इधर धड़कनें तेज हो जाती हैं क्योंकि आपका एक नतीजा पूरे मैच का रुख बदल सकता है। इसीलिए मेरी सब थर्ड अंपायर को सलाह है, और यही हमें सिखाया भी जाता है, टाइम लें, जल्दी ना करें, और एक भी प्रोसेस मिस ना करें। क्योंकि मान लिया आपने बैट या अल्ट्राइज नहीं देखा, बाद में पता लगा बॉल बैट पे लगी थी और आप बॉल ट्रैकिंग पे चले गए, ऐसा कभी कभी जल्दी में हो जाता है। इसीलिए हमेशा रेफरी साथ बैठा होता है, और कभी कोई चूक अगर थर्ड अंपायर से हो तो रेफरी उसको याद दिलाता है जेंटलमैन वॉच इट अगेन। ये नॉर्मली आईसीसी के मैचेस में और बड़े मैचेस में, आप आईपीएल का ये प्रोसेस रहता है। तो डिसीजन तो थर्ड अंपायर का ही होता है फाइनली, बट कभी रेफरी को लगता है कि थर्ड अंपायर गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो हल्के से उसको टैप करके बता सकता है। और एक खास बात, ये जो भी थर्ड अंपायर प्रोसेस रखते हैं, आपने देखा हो कमेंट्री आती है, थर्ड अंपायर जो बोलता है आपको पता लगता रहता है कि थर्ड अंपायर किस डायरेक्शन में जा रहा है, अब थर्ड अंपायर ने क्या देखा, अब थर्ड अंपायर क्या देखेगा, और ये फाइनल नतीजा है। और आप देखते होंगे जब थर्ड अंपायर कहता है कि
आई एम रेडी विद माई डिसीजन, तो वो जो आउट नॉट आउट है वो थर्ड अंपायर अपने आप बटन नहीं दबाता है या कोई बटन दबाने का नहीं होता। थर्ड अंपायर एक टॉक बैक पैनल होता है जिसके द्वारा थर्ड अंपायर और डायरेक्टर की बात होती रहती है पूरे मैच के दौरान। हम लोग क्या करते हैं, वी फिनिश विद आई एम रेडी विद माई डिसीजन। डायरेक्टर बोलेगा व्हाट इज योर डिसीजन, आप कहेंगे आउट रिपीट आउट, और अगर नॉट आउट है तो नॉट आउट रिपीट नॉट आउट। ये सारे शब्द, ये सारी कम्युनिकेशन स्लो और क्लियर होनी चाहिए, और जरा भी कोई डाउट है तो आप दोबारा रिपीट कीजिए, जल्दबाजी ना कीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि आपने कुछ और प्रोटोकॉल वर्ड यूज किया और इतना नॉइजी होता है कि कई बार अंदर भी आवाज आती है बाहर के स्टेडियम की, क्योंकि म्यूजिक बहुत होता है। कई बार ऐसे हुआ है कि अंपायर ने कहा आउट और वहां पर आ गया नॉट आउट, हालांकि वो फटाफट चेंज हो जाता है। लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका है आराम से बोलिए और रिपीट कीजिए, आउट रिपीट आउट, नॉट आउट रिपीट नॉट आउट। अगर सामने वाले डिसीजन इसमें थर्ड अंपायर में रन आउट या स्टंपिंग है तो बड़ी स्क्रीन पे आता है, और अगर डीआरएस वाला है तो दोबारा टीवी अंपायर बोलता है डायरेक्टर को कि दिस इज नॉट आउट, आई एम गोइंग टू ऑन फील्ड अंपायर, शो मी ऑन फील्ड अंपायर। ऑन फील्ड अंपायर की फेस आपको स्क्रीन पे दिखता होगा। फिर थर्ड अंपायर बोलता है उस अंपायर का नाम लेके जो कंसर्न है, जिसका डिसीजन था वो, कि यू आर ऑन स्क्रीन, यू स्टे विद योर डिसीजन, और अगर चेंज करना है तो यू आर ऑन स्क्रीन, यू कैन रिवोक योर डिसीजन एंड गिव आउट नॉट आउट व्हाटएवर इट वाज। ऐसा ही है जी। आप देखते रहिए अंपायर्स कॉल बाय अनिल चौधरी। और ये सारा प्रोसेस देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब प्रेशर आता है और धक धक करके सुई चालू होती है तो वो जो टाइम होता है अंपायर को काम रहना होता है और अपने प्रोसेस पे रहना होता है।